A'udzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, my name is Izharul Haq. I am a computer science student and you are watching Nodinos. In the series of learning Python, this is our 65th lecture, and in this tutorial we're gonna discuss about Python modules, right? तो modules क्या चीज़ होती है, हम क्यों इस्तेमाल करते हैं और किसी भी प्रोग्रामर को ये कितना फ़ायदा दे रहे हैं उसके बारे में आज बात करेंगे. So let's see what exactly is module. Consider a module to be same as a code library. आपने को मॉड्यूल को कुछ इस तरह से कि विजुलाइज करना है कि ये हमारे पास एक कोड की लाइब्रेरी होती है, राइट? तो उससे वो बिल्ट इन लाइब्रेरी भी हो सकती है या आप उसको क्रिएट करके फिर कहीं भी रख सकते हैं, राइट? तो उसको जब आप दोबारा इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसको कॉल करके जितनी भी फंक्शन उसमें आपने इस्तेमाल करने होते हैं तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ इस तरह आप इसको समझ सकते हैं। A file containing a set of function you want to include in your application. यानी कि एक ऐसी कंटेनर होती है या फाइल है जिसमें हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के फंक्शन होते हैं और अपनी यूज़ की बंदा फिर उससे पिक करके वो इस्तेमाल कर सकता है, राइट? जिस तरह आप मतलब पांडास की लाइब्रेरी है हमारे पास यानी कि नमपाई की है और उसी तरह साइकिट-लर्न की वो सब काइंड ऑफ यानी वो है मॉड्यूल है, राइट? ओके, क्रिएट अ मॉड्यूल। तो आप किस तरह मॉड्यूल क्रिएट कर सकते हैं? आप इस तरह क्रिएट कर सकते हैं, टू क्रिएट अ मॉड्यूल जस्ट सेव द कोड यू वांट इन अ फाइल विद द फाइल एक्सटेंशन .py, राइट? तो कोई भी नाम दे सकते हैं और .py के नाम से मतलब जो .py एक्सटेंशन के .py एक्सटेंशन लास्ट में देकर आप उसको मतलब कोई भी मॉड्यूल बना सकते हैं। कोई भी आपके पास जो मतलब कोड लिखा होता है उस आपने तो उसको आप कर सकते हो। ओके, एग्जांपल यहाँ पर सेव दिस कोड इन अ फाइल नेम mymodule.py। यहाँ पर मैंने एक फंक्शन लिखा हुआ है ग्रीटिंग के नाम से, राइट? तो उसमें एक पैरामीटर है नेम और उसमें हम यानी कि एक आर्गुमेंट पास करेंगे नाम जो कि यूजर इनपुट करेगा। ओके, तो इसको हम अगर इसको मॉड्यूल बनाना चाहें तो उसको मॉड्यूल बना सकते हैं। कोई भी नाम दे सकते हैं इस फाइल को यानी कि इस मॉड्यूल को आप और लास्ट में आप .py एक्सटेंशन दे सकते हो दोगे, राइट? तो यहाँ पर इस केस में हमने माय मॉड्यूल के नाम से इसको सेव कर दिया है। अगर मैं किसी और कोड में इसको इस्तेमाल करना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, इम्पोर्ट माय मॉड्यूल के नाम से इसको इम्पोर्ट करूँगा, इम्पोर्ट की मदद से, इम्पोर्ट कीवर्ड की मदद से, राइट? तो फिर अपनी किसी और दूसरे मतलब कोड में इसको इस्तेमाल कर सकता हूँ। यूज़ अ मॉड्यूल, राइट? तो हमने माय मॉड्यूल डॉट पाई के नाम से तो ऑलरेडी एक मॉड्यूल क्रिएट किया हुआ है और सेव किया हुआ है, तो उसको मैं इस्तेमाल करना चाहता हूँ किसी दूसरी जगह प्रोग्रामिंग में या कोडिंग में, राइट? नाउ वी कैन यूज़ द मॉड्यूल वी जस्ट क्रिएटेड बाय यूजिंग द इम्पोर्ट स्टेटमेंट। इम्पोर्ट स्टेटमेंट की मदद से हम किसी भी उसको इम्पोर्ट कर सकते हैं पहले और फिर यूज़ कर सकते हैं, राइट? तो कुछ एग्जांपल इस तरह है कि इंपोर्ट द मॉड्यूल नेम माय मॉड्यूल एंड कॉल द ग्रीटिंग फंक्शन। तो इंपोर्ट माय मॉड्यूल, राइट? तो वो तो हमने यहाँ पर इस स्टेटमेंट की मदद से हमने इंपोर्ट कर दिया और फिर माय मॉड्यूल डॉट ग्रीटिंग यानी कि डॉट का इस्तेमाल करेंगे अगर किसी भी फंक्शन को उसमें इस्तेमाल मतलब हम यूज करना चाहते हैं। तो जोनाथन यहाँ पर यानी कि एज अ नेम हमने आर्गुमेंट पास किया हुआ है, राइट? तो ये कहाँ चला जाएगा, उससे फंक्शन में greeting function में not when using a function from a module use the syntax module underscore name dot function underscore name, right? तो आपका syntax ये है, right? मॉड्यूल का नाम इस्तेमाल करेंगे फिर डॉट ऑपरेटर इस्तेमाल करेंगे फिर उसका फंक्शन का नाम इस्तेमाल करेंगे जो आपने यानी कि यूज करना है। Variables in module. The module can contain function as already described but also variables of all types, arrays, dictionary, objects, right? ये हम किसी भी मॉड्यूल में इस्तेमाल कर सकते हैं, right? Arrays, dictionary और objects. Okay, example यहाँ पर save this code in the file mymodule.py, right? तो person dot यहाँ पर एक डिक्शनरी हमने क्रिएट की हुई है तो उसमें अगर सेव करें तो उसको भी हम फिर एक्सेस कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं किसी दूसरी फंक्शन में या पाइथन मतलब कोडिंग में। Import the module name mymodule and access the person one dictionary, right? तो import mymodule और यहाँ पर a is equal to यानी ये यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है जिसको हमने क्रिएट किया और उसमें हमने सेव किया हुआ है क्या, असाइन किया हुआ है mymodule डॉट पर्सन वन डॉट एज, राइट? यहाँ पर जो 35 या 64 या जो भी एज दिया होगा उधर आपने तो वो यहाँ पर आ जाएगा, राइट? तो ये थी आज की थ्योरी। तो मैं अभी आप लोगों को ले चलता हूँ प्रैक्टिकल कोडिंग की तरफ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैंने एक लेट मी चेक यू फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर एक मैंने क्रिएट किया हुआ है मॉड्यूल। तो मॉड्यूल आप किस तरह क्रिएट कर सकते हैं, कहीं भी जाके यहाँ पर आ सकते हैं, न्यू पे क्लिक करें एंड देन टेक्स्ट फाइल पे, राइट? तो टेक्स्ट फाइल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को एक फाइल मिल जाएगी, राइट? तो यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, डिफाइन। तो यहाँ पर मैं इजहार के नाम से मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया हुआ
तो यहाँ पर नेम आ जाएगा, राइट। ओके, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, तो मैं इसको पहले सेव कर देता हूँ, राइट। इजहारुल हक डॉट पाई, राइट। इजहारुल हक डॉट पाई के नाम से मैंने इसको सेव करा, और ये क्या बन गया, एक मॉड्यूल ही बन गया, राइट। तो मैं इसको ना सॉरी इस तरह करता हूँ कि प्रिंट कर देता हूँ। ये मैं एक मॉड्यूल क्रिएट कर रहा हूँ अभी। हाय, माय नेम इज, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, नेम दे दूंगा, राइट। नेम तो हम यूजर से लेंगे ना ऑलरेडी, तो यहाँ पर इजहार का फंक्शन है, राइट। ओके, मैंने इसको सेव कर दिया, राइट। तो इसी तरह मैंने पहले से एक वो क्रिएट किया हुआ है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इजहार डॉट पाई के नाम से। ओके, और ये इजहारुल हक डॉट पाई के नाम से, राइट। ये दोनों कंप्लीटली डिफरेंट हमारे पास मॉड्यूल्स हैं। तो यहाँ पर मैंने एक जो यानी पाइथन आई मीन यहाँ पर एक जो पाइथन नोटबुक क्रिएट किया हुआ है ऑलरेडी, तो उसमें हमने क्या किया हुआ है कि जो हमने ऑलरेडी यहाँ पर एक मॉड्यूल क्रिएट किया हुआ है, इसमें फंक्शन है, और उसको हम यूज़ करना चाहते हैं डायरेक्टली, राइट, पैरासाइट बन के। ओके, तो यहाँ पर मैंने इम्पोर्ट इजहार किया हुआ है, राइट। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इजहार डॉट ग्रीटिंग, ग्रीटिंग हम फंक्शन हमने इसमें क्रिएट किया हुआ है ना, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, उसमें हमने एक पैरामीटर पास किया हुआ है नेम के नाम से, और यहाँ पर अभी हम कुछ पास करेंगे, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इजहार ही पास किया हुआ है। तो अगर मैं इसको से मतलब एग्जीक्यूट कर दूँ तो हेलो इजहार हमें प्रोवाइड करता है। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम ऐड का फंक्शन इस्तेमाल करना चाहते हैं, और सब्ट्रैक्शन का फंक्शन इस्तेमाल करना चाहते हैं। यहाँ पर आप लोग देखते हैं सब्ट्रैक्ट और ऐड का फंक्शन हमने ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है, राइट। सब्ट्रैक्शन का और ऐड का, राइट। लेकिन हम यूज़ कहाँ पर कर रहे हैं, किसी दूसरी जगह, राइट। तो ये मॉड्यूल का फ़ायदा है, राइट। ताकि आप अगर किसी एक दफ़ा मतलब आपने एफर्ट लगाया, आपने कोड क्रिएट किया हुआ, तो आप उसको बार-बार इस्तेमाल कर सकते हैं, बशर्ते कि आपकी जो मतलब कोड है वो मैच कर रहा हो उस स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, राइट। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, मैं इसको भी वो कर देता हूँ। एक दूसरा फंक्शन है हाई के नाम से यहाँ पर, तो उसके मैंने क्या कर दिया यहाँ पर, यानी कि एक्सेस कर लिया है। ओके, एक और जो अभी हमने वो क्रिएट किया, क्या इजहारुल हक डॉट पाई के नाम से एक मॉड्यूल क्रिएट किया, और उसमें हमने डिफाइन इजहार के नाम से एक फंक्शन क्रिएट किया हुआ है, तो उसको भी हम एक्सेस करते हैं, तो वो कुछ इस तरह करते हैं, राइट। इम्पोर्ट इजहारुल हक, इम्पोर्ट इजहारुल हक, राइट। तो इजहारुल हक के नाम से एक यहाँ पर हमारे पास क्या है, इजहारुल हक डॉट इजहार, राइट। तो अगर मैं इसको ना कुछ इस तरह करूँ कि इजहार, तो आप लोग देख सकते हो कि हमारे पास क्या आएगा। लेट मी चेक इट आउट, इसको मैं एग्जीक्यूट कर देता हूँ। हाय, माय नेम इज इजहार, राइट। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये कौन सा मतलब मॉड्यूल हमने एक्सेस कर दिया, ये वाला। और हमारे पास यहाँ पर दो मॉड्यूल हैं, ये एक इजहार के नाम से, और एक दूसरा है हमारे पास इजहारुल हक के नाम से। तो बहुत ही आसान है ये कॉन्सेप्ट। आई थिंक आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर किसी चीज़ में दिक्कत आ रही हो या प्रॉब्लम आ रही है, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू हेल्प यू आउट। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल। अल्लाह हाफिज़।